आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरेट ड्राइव में। अब हम बात करेंगे सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क की। 1990 में इंडिविजुअल छोटे बिजनेस लोन और बचत सेवाओं के तौर पर ये कंपनी की शुरुआत हुई। जनवरी 2019 में कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस भी मिला। फिलहाल कंपनी के पास 31 लाख से ज्यादा एक्टिव ग्राहकों का बड़ा नेटवर्क है। नतीजों की बात कर लेते हैं तो दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 35% बढ़कर 55 करोड़ आया है। वहीं ब्याज आय करीब 38% बढ़ी है 233 करोड़। Q3 में कंपनी का AUM भी 11% बढ़ा है, वहीं NPA भी कम हुआ है। तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। कहां से नतीजों को मिला है सहारा, आगे का क्या है आउटलुक, बजट से क्या है उम्मीद है, ये सब बातें करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगी कंपनी के CMD HP सिंह हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्लियरली पहले तो मैं नंबर से आने से पहले आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके की बजट से आपको इस बार एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि सरकार ग्रोथ को पुश करना चाहेगी, बट आपके पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप जो सरकार करे इस बार बजट में? तो हमारे लिए तो काफी डीरेगुलेशन हुआ है जब से डीरेगुलेशन आरबीआई ने किया है, बट हम लोग चाहते हैं कि जैसे MFI इंडस्ट्री एक प्रायोरिटी सेक्टर की इंडस्ट्री है और बॉटम ऑफ द पिरामिड गरीब लोगों के लिए और जिन लोगों को कारोबार की जरूरत है रूरल साइड में उसको उस नीड्स को मीट करती है। तो अगर एक कोई सेपरेट फंड या सेपरेट कोई इंस्टीट्यूशन बनाई जाए जो सिर्फ माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज को देखे, आई थिंक वो एक अच्छा मूव होगा, जिसके कारण मतलब हम इसको जो हमारा आउटरीच है, जिस तरीके से हम लोग गाँव में काम करते हैं, हम तकरीबन अगर हम सैटिन की बात करेंगे तो हम तकरीबन 400 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं पूरी इंडिया में, तो उसकी आउटरीच बढ़ाने का एक काफी अच्छा पॉजिटिव साइन हो सकता है अगर हम एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन कोई अगर गवर्नमेंट क्रिएट कर सके या सेपरेट फंड क्रिएट कर सके माइक्रो फाइनेंस के लिए। तो एक अलग से फंड अगर सरकार अनाउंस करती है वो एक अच्छी बात होगी इस सेक्टर के लिए, माइक्रो फाइनेंस की बात करें। बट सर इस बार ऑफ कोर्स हम इस बजट को इस तौर से भी देखेंगे क्योंकि 2024 के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, कई स्टेट इलेक्शंस भी हैं और रूरल सेटअप थोड़ा सा स्ट्रेस में भी था। तो रूरल स्पेंड्स को बढ़ाने के लिए किस तरीके का एक्शन आप सरकार से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या उम्मीद रखेंगे बजट से? देखिए, रूरल की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो पैंडेमिक के बाद में काफी उभर के आई है। अगर हम अपनी डिमांड को देखेंगे, अगर हम माइक्रोफाइनेंस की डिमांड को देखेंगे तो माइक्रोफाइनेंस की डिमांड इनफैक्ट काफी उभर के आ रही है और सबकी बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी है वो सब वापस लौट के आ रही है और मानसून अच्छा गया है, आपकी फसल अच्छी हुई है और आपकी जो लोकल इकोनॉमी है रूरल साइड की उसके अंदर भी काफी इजाफा देखा गया। तो इसको देखते हुए आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कंज्यूमरिज्म को लेके चलेंगे तो कंज्यूमर में हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस होगा, बट अदरवाइज अगर आप माइक्रो फाइनेंस को वर्किंग कैपिटल और इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए इन लोन्स को देखेंगे उसमें तो इजाफा हुआ है एंड वो आगे के लिए अगर हम इंडस्ट्री को देखेंगे भी तो उसके अंदर काफी बड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। जिस तरीके से हम डीरेगुलेशन और मतलब लुकिंग एट दी रूरल इकोनॉमी को अगर हम मद्देनजर रखेंगे, आई थिंक देयर इज पॉजिटिविटी नाउ। ओके, देयर इज पॉजिटिविटी, क्लियरली ये दिख रहा है जैसा आप बता रहे हैं और वो मोमेंटम कंटिन्यू होने की उम्मीद हो रही है। सर एक्सपेक्टेशन क्या है आरबीआई से ऑन द नेक्स्ट पॉलिसी, कितनी रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऑफकोर्स सीरीज ऑफ हाइक्स हुई, अब थोड़ा सा कंट्रोल में लग रहा है, बट शायद कुछ और गुंजाइश लग रही है। आपका क्या व्यू है, किस तरीके की रेट हाइक और आ सकती है या यू थिंक इट्स पिक्ड आउट? आई डोंट थिंक सो कि अब और आएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन भी थोड़ी सी टिप हुई है। मतलब जिस तरीके से पहले इन्फ्लेशन बढ़ रही थी थोड़ी सी टिप हुई है। माय सेंसेस की जितने रेट हाइक्स हो सकते थे उतने हो चुके हैं कि अगर बहुत ज्यादा भी रेट हाइक्स देखेंगे तो बिजनेस को भी कहीं ना कहीं पे तंगी होती है, चोट पहुंचती है बेसिकली, बिकॉज आप हर हाइक को आप बॉर्डर को सारा पास ऑन नहीं कर सकते। माय सेंसेस आई थिंक वी रीच्ड स्टेज जहाँ पे अब हाइक्स हो चुके हैं। अगर अब होगा भी तो इट बी वेरी वेरी बेयर मिनिमल विच कैन बी अब्सॉर्ब बाय द कंपनीज एज सच। तो दैट इज व्हाट माय व्यू पॉइंट इज कि अब रेट हाइक्स जितने होने थे वो हो चुके हैं, अब बिजनेस की ग्रोथ की तरफ ही सारा ध्यान है। तो रेट हाइक्स हो चुके हैं, अब ग्रोथ की तरफ ध्यान है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा अंडर कंट्रोल है एंड दैट्स द रीजन प्राइमरीली। ओके, अब सर नंबर्स की बात कर लेते हैं आपसे। इस बार जो क्वार्टर रहा कंपनी के लिए ओवरऑल हम देख रहे हैं अच्छे ही ट्रेंड्स दिखे, तो कैसे समराइज करेंगे, कहाँ से स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिख रही है और मोर इम्पोर्टेंटली क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा सर? तो अगर देखेंगे पैंडेमिक के बाद में ये एक क्वार्टर था
जिसके अंदर हमने डिसबर्समेंट अपने 7 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन करी है। और उसको मद्देनजर रखते हुए जो ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, वो ग्रोथ अब वापस आना शुरू हो गया। अगर हम ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ को देखेंगे तो हम तकरीबन 11% हमने ग्रोथ किया है। हमने गाइडेंस भी दी थी कि हम 15 से 20% ग्रो करेंगे। और जो Q4 होता है, वो Q4 हमेशा बहुत हेवी क्वार्टर होता है, जिसमें काफी तरीके से हम डिसबर्समेंट को मतलब खूब ज्यादा डिसबर्समेंट होती है इस लास्ट क्वार्टर के अंदर। माई सेंसेस जो गाइडेंस है 15-20% दैट विल स्टे इम्पैक्ट ग्रोथ की वजह से। एंड उसके साथ में अगर आप देखेंगे पोर्टफोलियो क्वालिटी, जो पैंडेमिक के कारण जो राइट ऑफ हुए, प्रोविजनिंग हुई, जो हमको रिस्ट्रक्चर करना पड़ा, वो सब अब खत्म हो गया है, प्रैक्टिकली खत्म हो गया है। तो नई अब डिसबर्समेंट हो रही है और जिस तरीके की नए ऑर्डर जुटते जा रहे हैं और जिस तरीके से हमारी अंडर राइटिंग अप हो रही है, तो उसके अंदर अब जो पोर्टफोलियो क्वालिटी है उसमें अब लॉस की संभावना बहुत कम हो गई है। जीएनपी अगर हम नए पोर्टफोलियो को बोलेंगे वो 0.1 के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर ओवरऑल आप जीएनपी की बात करेंगे, अब तक सब कुछ मिला के हमारे जीएनपी अब 3.92 के आसपास है। तो आई थिंक इट बोथ ऑन दी डिसबर्समेंट साइड एज वेल एज कलेक्शन एंड पोर्टफोलियो और एसेट क्वालिटी में अब बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। ओके, श्योर। सो पॉजिटिविटी दिख रही है, विच क्लियरली मीन्स कि मोमेंटम कंटिन्यू यहाँ होने की उम्मीद लग रही है, डिमांड भी स्ट्रांग है। तो पेस ऑफ रिडक्शन की बात करें, अगर ग्रॉस एनपीए में वो कम हो गया है, क्या आउटलुक है? डू यू थिंक ये स्टेबलाइज करेगा यही लेवल्स पर, या यहाँ से और भी इम्प्रूवमेंट हम देख पाएंगे? आई थिंक आप मान के चलेंगे अब और इम्प्रूवमेंट देखेगी। जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारे पिछले 1.5-2 साल की डिसबर्समेंट हुई है, लास्ट डिसबर्समेंट है, उसमें तो एनपीए बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं। तो अब जो भी पेन रह गया वो पैंडेमिक का पेन प्रैक्टिकली खत्म हो गया है। हमारी 90% बुक में 0.1 का एनपीए दिख रहा है। सो अब जो भी आगे क्या आप देखेंगे, इससे तो बेटर ही होगा, इससे खराब नहीं होने वाला गोइंग फॉरवर्ड अहेड है। ओके सर, आपकी रिस्ट्रक्चर्ड बुक में कलेक्शन इस बार 93 करोड़ रहा और राइट ऑफ वाज अबाउट 25 करोड़ ओनली। अगर हम रिस्ट्रक्चर्ड बुक इफ यू लीव इट टू 200 करोड़ इन द कमिंग क्वार्टर, कितना कलेक्शन और राइट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? देखिए 200 करोड़ की जो बुक है उसमें तकरीबन 100 करोड़ जीरो डीपीटी में पड़ा है। इसका मतलब उसकी 100% कलेक्शन आ रही है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे हमारा जो टोटल मिला के एनपीए है वो तकरीबन इस रिस्ट्रक्चर्ड बुक का तकरीबन 40-50-60 करोड़ के आसपास है। इस एनपीए के अगेंस्ट में हमने तकरीबन जो प्रोविजनिंग करी है वो तकरीबन 80 करोड़ की करी है। तो मेरे हिसाब से अब जो भी अब हल्का सा जो पेन रह गया है, ये जो एनपीए रिस्ट्रक्चर्ड बुक के रह गया है, अब उसी में से थोड़ा बहुत आना है, वही आएगा। उसके अलावा जो है, मैंने जैसे बोला कि नई बुक के अंदर बिल्कुल भी एनपीए नहीं है, तो मेरे हिसाब से अब प्रैक्टिकली जीएनपीए बेटर होंगे। और जो रिस्ट्रक्चर्ड बुक है, रिस्ट्रक्चर्ड बुक का बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया। जब हम शुरुआत करी थी हम वी वर एट अबाउट 1151 करोड़, वो 21% था एएम का, अब घटकर 4% रह गया। 4% में से भी आप मान के चलिए 2% बिल्कुल जीरो टीपीटी में पड़ा हुआ, तो अब बहुत नेग्लिजिबल है, खास एनपीए से आने की उम्मीद नहीं है। ओके, सो दैट्स गुड न्यूज सर कि आगे यहाँ से एनपीए खास आने की उम्मीद नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सर, प्लीज हमारे पास बने रहिए, आपसे और भी चर्चा करेंगे बिजनेस को लेकर। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट जार। हम बात करें सैटिन क्रेडिट केयर के टॉप मैनेजमेंट, सीएमडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और आप काफी ऑप्टिमिस्टिक है बिजनेस को लेकर, लेकिन मैं हाउसिंग फाइनेंस पोर्टफोलियो के बारे में आपसे जानना चाहूंगी, सिंस यू हैव दैट एज वेल। कई बैंक्स ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम हाउसिंग सेगमेंट में डिक्लाइन हुआ है क्योंकि रेट हाइक्स आई थी। आपका क्या सेंस है, क्या वहां पर थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिख रही है और आगे क्या आउटलुक होगा उस बिजनेस को लेकर? देखिए, हमारी जो हाउसिंग फाइनेंस की बुक है वो मेजरली कॉन्सेंट्रेट करती है रूरल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, क्योंकि हमारी माइक्रो फाइनेंस की पेरेंट कंपनी है। हमारा जो आउटरीच है वो जैसे आपने बताया कि 31 लाख कस्टमर्स है हमारे पास और 23 स्टेटों में काम करते हैं, हम तकरीबन 400 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। तो हमारी जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये रूरल हाउसिंग फाइनेंस को देखती है। उस रूरल हाउसिंग फाइनेंस में प्लेयर्स बहुत कम है। अगर देखा जाए तो जो कॉन्सेंट्रेशन हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज की है वो अर्बन में है या फिर सेमी अर्बन के ऊपर है। रूरल के अंदर बहुत कम लोग फोकस करते हैं। हमारा जो फोकस है वो रूरल की तरफ है। तो रूरल के अंदर प्रैक्टिकली डिमांड अभी बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो उसको कंपेयर करेंगे तो अर्बन जितनी ही डिमांड रूरल में है, परंतु वहां पे प्लेयर्स बहुत कम है। तो उसके कारण हमारे को प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी, ना रेट्स के ऊपर प्रेशर है, ना जिस तरीके से देखा जाए कि बिजनेस के ऊपर प्रेशर की हमारे को वहां पे
बिजनेस नहीं मिलता. सो वी आर वेरी वेल इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट अगर पूरा देखा जाए हाउसिंग फाइनेंस को देख के. और वो है, और ऊपर से मैं अगर बात करूंगा हमारी जो पोर्टफोलियो क्वालिटी है हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, वो भी बहुत बढ़िया है. वो तकरीबन 0.5% का हमारा सिर्फ एनपीए लेवल है हाउसिंग के अंदर. ओके, फेयर इनफ सर. एक क्विक सवाल आपसे आखिरी. फ्लोरेंसी ने जो कमिट किया है 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सर इन द फॉर्म ऑफ 1.23 करोड़ फुली कन्वर्टेबल वारंट्स जो आपने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में उन्होंने किया है इन जनवरी 22. कितना मनी सर आ चुका है? आई बिलीव सेकेंड ट्रांच ऑफ 25 करोड़ फ्लोरेंसी वेंचर से आए हैं, बट कितना अभी पेंडिंग है और कब तक आप उसको फुली रिसीव कर लेंगे? तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है जी. एंड जो बैलेंस 50% है वो 50 करोड़ आना है. 50 करोड़ जो बैलेंस आने का टाइम पीरियड जुलाई तक है, जुलाई 23 तक है. तो हमें उम्मीद है कि उससे पहले ही हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हाफ ट्रांच आ चुका है. हाफ ट्रांच अगले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर आ जाएगा, बट जुलाई 23 इज दी लास्ट डेट फॉर ब्रिंगिंग इन दैट ट्रांच. ओके, तो आधा पैसा आ गया, आधा जुलाई 23 तक आ जाएगा. ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरीके का इंडस्ट्री पर आउटलुक है, मोर इम्पोर्टेंटली आपकी कंपनी का क्या है आगे का प्लान. ऑल राइट, तो ये थे टॉप मैनेजमेंट ऑफ सैटिन क्रेडिट केयर. आगे की बिजनेस बताते हुए छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप